हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये कविता टी.एस. एलियट ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में एकदम से सामान्य होते हैं, लेकिन असल में ऐसे लोग शैतान होते हैं, नीच होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। ऐसे लोगों को कवि मास्टर क्रिमिनल कहता है। ऐसे मुजरिम, ऐसे क्रिमिनल किसी नियम को नहीं मानते। जैसे कि एक सामान्य क्रिमिनल का नियम है कि वो क्राइम करने के बाद भागेगा या छुपेगा या फिर डरेगा, लेकिन मास्टर क्रिमिनल ना ही भागता है, ना ही छुपता है, ना ही डरता है, ना ही गंभीर होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी का अर्थ है गंभीरता का नियम, लेकिन मास्टर क्रिमिनल गंभीरता के नियम को नहीं मानता है। उसके पास लेविटेशन की शक्तियां हैं, मतलब वह गंभीर समस्या को हल्के फुल्के ढंग से निपटाने की प्रवृत्ति रखता है। इस कविता के मास्टर क्रिमिनल को कवि ने मकाविटी नाम दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इस कविता में मकाविटी सच में एक बिल्ली है, तो आपको जवाब देना है कि नहीं, मकाविटी सच में एक बिल्ली नहीं है। तो फिर मकाविटी क्या है? मकाविटी एक मास्टर क्रिमिनल है, एक माहिर मुजरिम है। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी उस बिल्ली के बारे में कोई रहस्यमय चीज देखी है या नोटिस की है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री, बट मकाविटी इज वन फॉर श्योर। ये कहना आसान नहीं है कि हर एक बिल्ली एक रहस्य होती है, लेकिन मकाविटी पक्का एक रहस्य है। वॉट इज इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मकाविटी को एक सबसे बढ़िया रहस्यमयी बिल्ली बनाती है? रीड द पोइम एंड फाइंड आउट। कविता को पढ़ो और पता लगाओ। Makaviti is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. मकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है। इसका दूसरा नाम द हिडन पो है। मकाविटी नियमों को तोड़ सकती है क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है, एक सातिर मुजरिम है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Makavity is not there. मकाविटी के कारण स्कॉटलैंड यार्ड का पुलिस स्टेशन उलझन में है, और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस स्टेशन का फ्लाइंग स्क्वाड निराश है, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस स्टेशन का फ्लाइंग स्क्वाड क्राइम सीन पर पहुंचता है, तब मकाविटी वहां नहीं मिलता है। Makavity, Makavity, there is no one like Makavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. मकाविटी जैसा मुजरिम कोई नहीं है, क्योंकि उसने हर उस नियम को तोड़ा है जो मनुष्य पर लागू होता है। मकाविटी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ा है। यहाँ पर ग्रेविटी का अर्थ है गंभीरता, मतलब जब एक क्रिमिनल क्राइम करता है तो डरा हुआ रहता है, गंभीर हो जाता है। लेकिन मकाविटी क्राइम करने के बाद डरता नहीं है, छिपता नहीं है, भागता नहीं है। His powers of levitation would make a फकीर stare. लेविटेशन का मतलब है कि गंभीरता का भाव अपने चेहरे पर ना आने देना, संकट काल में भी खुश रहना। मकाविटी क्राइम करने के बाद डरता नहीं है, भागता नहीं है, छिपता नहीं है। पुलिस आने पर भी, मतलब संकट आने पर भी शांत रहता है। इतना शांत रहता है कि एक बार तो फकीर भी उसको देखकर हैरान हो जाए। फकीर ऐसे लोग होते हैं जो विकट परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोते और हमेशा शांत रहते हैं। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मकाविटी इज नॉट देयर। और जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो मकाविटी वहां नहीं मिलता है। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Makavity is not there. पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल क्राइम करके बेसमेंट में छुपा होगा या छत पर छुपा होगा,
और पुलिस ऐसी जगहों पर उसकी खोज करती है, लेकिन मकाविटी वहाँ नहीं मिलता है क्योंकि मकाविटी एक शातिर मुजरिम है। वो भागता नहीं है, छिपता नहीं है, वहीं आसपास रहता है। मकाविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मकाविटी एक सावधान बिल्ली है। जिंजरली का मतलब किसी काम को सावधानी से करना। मकाविटी एक सावधान बिल्ली है। वह बहुत ऊंची है, मतलब उसकी योजनाएं हैं वो बड़ी हैं और इसीलिए वो अपना काम बहुत बारीकी से करती है, सावधानी से करती है। यहाँ पर थिन का मतलब है बारीकी से कोई काम करना। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, फॉर हिज आइज आर शंकन इन, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। कवि कहता है कि आप ऐसे सातिर मुजरिम को पहचान सकते हो क्योंकि ऐसे सातिर मुजरिम की आंखें धंसी हुई, पिचकी हुई होती हैं। वह हर वक्त सोचता रहता है, इसलिए उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं और उसका सिर बड़ा दिखाई देता है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake। कवि कहता है कि आप ऐसे सातिर मुजरिम को पहचान सकते हो क्योंकि ऐसे सातिर मुजरिम के कपड़े साफ नहीं होते, उनके बाल कंघी किए हुए नहीं होते क्योंकि ऐसे मुजरिम हमेशा अपने आप को बचाने की योजना सोचते रहते हैं। ऐसे सातिर मुजरिम एक सांप की तरह सिर हिलाते हैं और चीज़ों को देखते रहते हैं। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। मकाविटी मकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मकाविटी। कवि कहता है कि आपको लगता है कि मकाविटी सो रहा है, वह लापरवाह हो गया है, लेकिन मकाविटी एक सातिर मुजरिम है और वह हमेशा सतर्क रहता है और इसीलिए मकाविटी जैसा मुजरिम कोई नहीं है। For he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by-street, you may see him in the square. But when a crime is discovered, then Macavity is not there. अंत में कवि कहता है कि ऐसे लोग बिल्ली के रूप में शैतान होते हैं, नीच होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। ऐसे लोग आपको गली में मिल सकते हैं, चौराहे पर मिल सकते हैं, लेकिन जब कोई क्राइम होता है तब ऐसे लोग, ऐसे मुजरिम नहीं मिलते हैं क्योंकि ऐसे मुजरिम बहुत सातिर और सावधान होते हैं और जुर्म करने के बाद भागते नहीं हैं, छिपते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वो शांत रहते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको इस जुर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। थैंक यू।